प्यारे बच्चों, फाइनली दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से मिड टर्म एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 3 से लेकर के 12वीं तक की डेट शीट जारी हो चुकी है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी इसे समझने में, तो यहाँ पर आपको समझना है दो तरीके से। पहला आपका है मॉर्निंग या जनरल, यानी कि आप सुबह में पढ़ते हो ओवरऑल। दूसरा आपका शाम में पढ़ते हैं, आप बॉयज़ हैं। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप पहले मॉर्निंग में पढ़ते हैं और आप हैं क्लास 3 से लेकर के 8 तक, तो आपका एग्ज़ाम होगा 9:30 से 12 बजे तक, 2.5 घंटे का। और अगर आप मॉर्निंग में पढ़ते हैं और 9 से लेकर के 12 तक क्लास है आपकी, तो आपका 9:30 से 12:30 यानी कि 3 घंटे का पेपर होगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। सेम आपका इवनिंग शिफ्ट में क्लास 3 से लेकर के 8 तक आपका पेपर होगा 2 से 4:30, और अगर आप 9 से लेकर के 12 है तो आपका होगा 2 से 5 बजे तक। इतना तो आपको क्लियर होगा, यानी कि डेट टाइमिंग आपकी क्लियर हो गई। अब हम डेट की बात करते हैं कि किस एग्ज़ाम, कौन सा एग्ज़ाम कब है क्लास वाइज। उससे पहले आपको प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। एक एक करके हम क्लास वाइज चलते हैं, क्योंकि आपके भाई बहन भी होंगे छोटी क्लास में, तो आपको क्या है ताकि प्रॉब्लम ना आए इसे समझने में। तो आप अपने भाई बहनों का भी सोचें, उनके लिए भी नोट कर लें। और साथ में हम 3 से लेकर के 12 तक के सीरियल वाइज चलते हैं। उससे पहले फटाफट से आपने इस वीडियो को शेयर भी करना है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला पेपर क्लास 3 के लिए है, वो है EWS का 29 तारीख। दूसरा पेपर है 1 तारीख को इंग्लिश का है। तीसरा आपको 2 तारीख को हिंदी, और चौथा आपका लास्ट पेपर है 4 तारीख को मैथ का पेपर। ये 3rd के लिए। अब हम 4th की बात करें, थोड़ा समय इसे ऊपर कर लेता हूँ, और ये है आपका 4th का। पहला पेपर आपका हिंदी का होगा 28 को, दूसरा आपका 31 को होगा मैथ का, तीसरा आपका EWS का है 1 को, और लास्ट पेपर चौथा आपका इंग्लिश का है 3 तारीख को। उसके बाद हम बात करते हैं 5th के लिए। सीरियल वाइज चलते हैं हम यहाँ पर 5th क्लास में। और पहला पेपर आपका सेम EWS का है 28 को, उसके बाद 31 को दूसरा पेपर हिंदी का है। तीसरा पेपर आपका तीसरा पेपर यहाँ पर ये वाला नहीं है। तीसरा पेपर आपका रहेगा मैथ का पेपर है 2 तारीख को, और चौथा पेपर यानी कि लास्ट पेपर है इंग्लिश का, वो है 4 तारीख को। आई होप आपको 3rd, 4th और 5th का समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं 6th क्लास में। तो प्यारे प्यारे से बच्चे भाई 6ठी क्लास का ध्यान रखें। पहला पेपर आपका 21 तारीख को है, वो है मैथ का। दूसरा पेपर है 27 को, वो है सोशल साइंस। तीसरा पेपर है 29 को, वो है आपका इंग्लिश का। चौथा पेपर 31 को है, वो होगा आपका संस्कृत का, पंजाबी का या उर्दू का। उसके बाद 5वां पेपर आपका हिंदी का है, वो है 2 नवंबर को, और लास्ट पेपर आपका 4 नवंबर को, वो है नेचुरल साइंस। ये है 6ठी क्लास का, नोट कर लो। उसके बाद हम बात करते हैं 7वीं क्लास का। तो चलिए 7वीं क्लास का देखते हैं। चलिए भाई सीरियल वाइज चलो, यहाँ पर सीरियल वाइज पहला पेपर आपका है 20 तारीख को, वो होगा हिंदी का। दूसरा पेपर होगा आपका 22 तारीख को, वो होगा आपका इंग्लिश का 7वीं क्लास। उसके बाद 27 तारीख को है तीसरा पेपर साइंस। चौथा पेपर 29 को है, वो होगा मैथ। 5वां पेपर 1 तारीख को है, वो होगा आपका सोशल साइंस, और लास्ट पेपर 3 तारीख को वो होगा संस्कृत, उर्दू या पंजाबी। अब हम बात करते हैं 8th क्लास के लिए। भाई ये आपके लिए 8वीं क्लास का है, और पहला पेपर आपका 20 तारीख को होगा आपका मैथ का। उसके बाद दूसरा पेपर 21 तारीख को है, 21 को नहीं है आपका, दूसरा रहेगा आपके लिए 22 तारीख को। 20 के बाद दूसरा है हिंदी का। तीसरा 8th क्लास के लिए 28 तारीख को होगा नेचुरल साइंस। चौथा पेपर 31 तारीख को होगा इंग्लिश का। 5वां पेपर होगा आपका 1 तारीख को, और वो होगा आपका संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, और लास्ट पेपर आपका 2 तारीख को होगा, वो रहेगा आपका सोशल साइंस। तो ये 8th क्लास का है। अब हम बात करते हैं 9th क्लास के लिए। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझना क्लास 9 का, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पेपर ज़्यादा भी हो जाते हैं। ज़्यादा का मतलब है कि थोड़ा सा गैप ज़्यादा होता है पेपरों में। तो पहला पेपर 9th क्लास ये वाला है। पहला पेपर आपका 18 तारीख को है, वो होगा इंग्लिश का 9th क्लास। दूसरा है 20 तारीख को, वो होगा मैथ का। तीसरा पेपर हिंदी का 27 तारीख को होगा। चौथा पेपर है 29 को साइंस का। उसके बाद सोशल साइंस। उसके बाद आपका 5वां पेपर है नेचुरल साइंस का 2 तारीख को, और लास्ट पेपर संस्कृत को 4 तारीख को, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी का, वो होगा 4 तारीख को। अब हम बात करते हैं क्लास 10 के लिए। पहला पेपर आपका रहेगा यहाँ पर देखो, पहला पेपर है क्लास 10 का सोशल साइंस का, वो रहेगा 17 से शुरू है।
और उसके बाद रहता है संस्कृत उर्दू पंजाबी का होगा 19 तारीख को। उसके बाद तीसरा पेपर इंग्लिश का होगा, वो रहेगा 22 तारीख को। उसके बाद मैथ का पेपर होगा आपका 28 तारीख को। साइंस का पेपर होगा आपका 1 तारीख को। और उसके बाद संस्कृत का पेपर होगा 3 तारीख को, या सॉरी हिंदी का। तो सबसे लास्ट में आपका 10th वालों का क्या है, वो हिंदी है, और ये रहेगा आपके लिए 3 तारीख को। आई होप 10th वालों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा 11th वालों के लिए, थोड़ा सा दूर पड़ जाता है यहाँ पर थोड़ा सा, लेकिन आपको ध्यान से समझना है। जो पहला पेपर है 11th वालों का, वो रहेगा आपका यस इंग्लिश को है, वो होगा आपका 17 तारीख को। दूसरा आपका सोशलॉजी है, तो वो सोशलॉजी आपका 18 तारीख को है। उसके बाद तीसरा पेपर आपका है वो है जियोग्राफी, और जियोग्राफी आपका है 19 तारीख को। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन का। फिर उसके बाद आपका रहेगा मैथ का पेपर। आप यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपका कौन सा पेपर है वो ध्यान रखेंगे। मैथ का पेपर होगा आपका 21 तारीख को। उसके बाद मैथ और संस्कृत और बायोलॉजी वो आपका 22 तारीख को है। अकाउंटेंसी केमिस्ट्री होगी आपकी 27 तारीख को। इकोनॉमिक्स का होगा आपका 29 तारीख को। हिंदी इलेक्टिव आपकी रहेगी 31 तारीख को। और बिजनेस स्टडी पोल साइंस वगैरह वो रहेगा आपका 1 तारीख को। उसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री आपकी है 3 तारीख को। सबसे लास्ट पेपर आपका होम साइंस, ये रहेगा 11th वालों के लिए। अब हम बात करते हैं 12th वालों का, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझें। पहला पेपर 12th वालों का है बिजनेस स्टडी है, पोल साइंस है, वो रहेगा आपका 17 तारीख को। दूसरा पेपर है फिजिकल एजुकेशन का, वो रहेगा 18 तारीख को। थर्ड पेपर आपका इंग्लिश का होगा, और वो होगा 19 तारीख को। यानी कि डेली पेपर हो रहे हैं, बट सब्जेक्ट आपके अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए आपको सारे पेपर नहीं देने हैं, ठीक है। अगला पेपर हम बात करते हैं, और वो रहेगा आपका सोशलॉजी, वो है 20 तारीख को। उसके बाद हिंदी का पेपर होगा आपका 21 तारीख को। अकाउंटेंसी और केमिस्ट्री होगी आपकी 22 तारीख को। उसके बाद आपका फिजिक्स और जियोग्राफी है, वो रहेगी आपकी 28 तारीख की। हिस्ट्री का पेपर आपका होगा 29 तारीख को। और इकोनॉमिक्स का पेपर होगा आपका 31 तारीख को। उसके बाद हमारा होम साइंस यहाँ पर थोड़ा पहले हो जाएगा, और ये होम साइंस का पेपर होगा आपका यस, और ये सीधी लाइन में जाएंगे तो 1 तारीख को। उसके बाद बात करते हैं मैथ। तो मैथ का पेपर होगा आपका 2 तारीख को। और सबसे लास्ट पेपर है आपका संस्कृत या बायोलॉजी, और वो पेपर होगा आपका 4 तारीख को। तो ये डेट शीट है प्रॉपर। यहाँ पर आप इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको पूरी डेट शीट यहाँ पर समझ में आ जाए। बट मैंने आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी, तो अब आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब वीडियो को लाइक करना है अपनी, अभी सभी दोस्तों को शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी एजुकेशनल अपडेट लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।